अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। आज हम ओमान की कुछ अपडेट डिस्कस करेंगे जिसमें नेम एंड शेम और उसके बाद फ़्लाइट्स, बेसिकली जो मेन टॉपिक है लोगों का। वीज़ाज़ वगैरह तो चलें ठीक है, मामला चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी अब चहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं कि शायद 29 को फ़्लाइट स्टार्ट ना हो, 29 के बाद वाला जो हफ्ता उसमें स्टार्ट हो। सो वो भी हम कुछ डिस्कस करें। सबसे पहले हम नेम एंड शेम डिस्कस करें। देखें, आज भी 4 लोगों को नेम एंड शेम के तहत पब्लिश किया गया है। 4 बेसिकली बांग्लादेशी नेशनल्स हैं और उनको मास्क ना पहनने पर पब्लिक में नेम एंड शेम किया गया। मतलब इस वक्त पूरी दुनिया में एक नई स्ट्रेन चल रही है, जो एक नया एक ऑप्टिमाइज्ड वायरस का जो एक कोरोना का शक्ल आई है और जो बहुत तेज़ी से इन्फेक्ट करता है लोगों को, मतलब इफ़ेक्ट करता है। उसके तहत आपको पता है 40 से ज़्यादा ममालिक ने यूके से अपने राब्ते जो है वो तोड़े हुए हैं। मतलब राब्ते तोड़ने से मुराद लैंड बॉर्डर्स और जो एयरपोर्ट्स और जो फ़्लाइट्स वगैरह वो बंद की हुई हैं। उसकी बेसिक वजह यही है कि जो नया वायरस है, जो नई स्ट्रेन है, ये 60 टू 70% ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है वो चढ़ता है लोगों को, मतलब लोगों को अट्रैक्ट करता है। अच्छा, अब अजान हो रही है, अजान के बाद बात करते हैं, 1 मिनट अजान। अच्छा, एयरपोर्ट के लिए आप अपने जो ट्रैवल एजेंट जहाँ से आप टिकट्स वगैरह बुकिंग करवाते हैं उनसे राब्ते में रहें, क्योंकि उनको एयरलाइन की तरफ से इंटीमेशंस एडवांस में दी जाएगी कब से आपने बुकिंग लेनी है, कब से नहीं। और वो तमाम लोग जिन्होंने अपने आउट पासेस के डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए हैं और क्योंकि महीना भी ये ख़त्म होने वाला है, वो इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशानी का शिकार है। तो उनके लिए सिंपल सा सोल्यूशन है कि ऑफिसेज अभी खुले हुए हैं सारे के सारे, तो आप अपने अरबाब से रब्ता करें। वो आपको ज़रूर इसकी कोई ना कोई अपडेट और कोई ना कोई जो प्रोसेस है वो निकाल के देगा। बैठे मत रहें घर के अंदर आराम से कि बस ठीक है यार, अब ये जब खुलेगा हुकूमत खुद ही आगे कर देगी, जो भी होगा आप अपनी तरतीब पूरी करके रखें। उसके बाद गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेगी, ऑफ कोर्स डिसीजन फाइनल जो होता है वो गवर्नमेंट का और सुप्रीम कमेटी का ही होता है, लेकिन आप अपने हाथ पाँव मारें। आप सुकून से ना बैठे घर में, आप देखें कि कब है फ़्लाइट और कब ये जो अपना ये जो 2 हफ्ते का 1 हफ्ते का जो भी बैन लगा है इसमें आपको कोई रियायत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। क्योंकि अगर ये ख़त्म हो जाता है मामला और जो लोग आखिर तक वेट कर रहे हैं वो फिर रह ही ना जाए। सो बस नेम एंड शेम, फेस मास्क अपना बिल्कुल भी ना छोड़ें, पहने पब्लिकली बिल्कुल भी मत उतारें, उसको पहन के रखें हर वक्त, क्योंकि यही एक वजह है कि ओमान में केसेस की तादाद बहुत कम है। अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे में 0 डेथ है और पूरी दुनिया में इस वक्त वायरस की सेकंड लेयर फैल रही है। हमारे पास केसेस ओमान में बहुत कम हो रहे हैं। सो ये अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। बाकी फ़्लाइट्स आप देखें ऑनलाइन, जो लोग बुक करवाना चाहते हैं वो ऑनलाइन चेक करें, लेकिन मैं इस वक्त ये आपको रिकमेंड करूँगा कि बजाय ऑनलाइन करवाने के आप एजेंट के थ्रू करवाएं। क्यों? क्योंकि आप ऑनलाइन करवाएंगे तो फिर उसकी रिकवरी जो होती है वो आपको पता है 9-9, 8-8, 9-9 महीने के बाद होती है। इनफैक्ट जो लास्ट टाइम लोगों ने टिकट्स अपने बुक करवाए थे उनकी रिकवरीज अभी तक नहीं हुई हैं। एजेंट के थ्रू अगर आप करवाएंगे, किसी रिलायबल एजेंट के थ्रू, ऐसे नहीं मुंह उठा के किसी के भी थ्रू, किसी अच्छे रिलायबल एजेंट के थ्रू जब आप करवाएंगे तो क्या होगा कि कम से कम एक ऑफिस होगी जहाँ पे जाके आप अपना पैसे का या आप अपनी टिकट्स का या कहीं मालूमात आप कर सकेंगे। सो मुझे तो इजाज़त, दुआओं में याद रखें अपना और अपने का बहुत ख्याल रखें। अगर सजेशंस मेरी अच्छी लगी आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।